Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. This is Asiya Kuyum here, and today we are proceeding with unit number 13, Hazrat Umar. As you know, Hazrat Umar was one of the most powerful and influential Muslim caliph in the history of mankind. He was born in 584 in Makkah, and he was the second caliph of Islam. His full name was Umar ibn al-Khattab, and his father's name was Khitab ibn Nawfal. He belonged to the tribe of Quraysh, and he was 13 years younger than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar was among one of the few literary persons. Under his leadership, Islam spread rapidly due to his teachings. He always stood for equality and justice, and our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "If Allah had wished that there should have been another Nabi after me, he would have been none other than Umar Raziyallahu Ta'ala." Let's come to the explanation of the chapter now. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे. आप रज़ियल्लाहु ताला हिजरत से 40 साल पहले पैदा हुए और आपका शजरा नसब 8वीं पुश्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जा मिलता है. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बने तो हज़रत उमर मक्का के 17 पढ़े लिखे लोगों में से एक थे. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 27 बरस की उम्र में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सादा ज़िंदगी गुजारते थे. आप रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी एक आम इंसान की ज़िंदगी से किसी सूरत भी बुलंद नहीं थी. आप रज़ियल्लाहु ताला इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि हाकिम और महकूम के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए और लोगों को रियासत के आमिल तक आसान रसाई हासिल हो. हर आमिल से तकर्रुर के वक्त एक दस्तखत शुदा मायदा लिया जाता था कि वो खुदरे कपड़े पहनेगा और सादा खुराक खाएगा और शिकायत करने वाले इंसान से आसानी तक उसकी रसाई होगी. हज़रत उमर ज़रूरतमंदों पर मेहरबान और इनसे हमदर्दी करते थे. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होती थी कि किस तरह से वो अपनी खिदमत इंसानियत तक पहुँचाएँ. वो भेस बदल कर रात को चक्कर लगाते ताकि लोगों के हालात से अपने आप को बाखबर रख सकें. एक रात वो मदीना से बाहर चक्कर लगा रहे थे. उन्होंने एक घर देखा जिसमें एक औरत कुछ पुकार रही थी और 2 बच्चे इसके करीब रोटी के लिए रो रहे थे. कुछ देर इंतज़ार के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस औरत से पूछा कि क्या मामला है. इसने कहा, बच्चे भूखे हैं और इस केतली में सिवाय पानी और कुछ पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है, और वो बच्चों को बता रही है कि खाना तैयार हो रहा है और सुलाने की कोशिश कर रही है. तो खलीफा अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर फ़ौरन मदीना की तरफ चल पड़े जो 3 मील के फासले पर था और आटे का एक थैला लाया. और इस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चैन नहीं आया जब तक बच्चों की भूख न मिट गई. अगले दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस औरत को बुलाया और इससे अपनी कोताही की माफ़ी मांगी और इसके लिए बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर किया. आप रज़ियल्लाहु ताला नहायत दयानतदार और ईमानदार थे और बीमारी के दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डॉक्टर ने आपको शहद तजवीज़ किया. बैतुल माल में टनों के हिसाब से शहद मौजूद था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वक्त तक अपने लिए एक कतरा शहद भी नहीं लिया जब तक अवामी कमेटी से इसकी इजाज़त न ले ली. आप रज़ियल्लाहु ताला की बीवी उम्मे कुलसूम ने एक मरतबा रूम की मलका को अतर की कुछ बोतलें भर के दी. मलका ने इन बोतलों को कीमती जवाहरात से भर के वापस कर दिया. जब आपको पता चला तो आपने वो सारे जवाहरात बैतुल माल में जमा करा दिए. और चैप्टर के अंदर आप रज़ियल्लाहु ताला की सादगी की एक और मिसाल बयान की गई है कि एक मरतबा रूमी शहनशाह का सफ़ीर मदीना आया और वो खलीफा से मिलना चाहता था. उसने एक राहगीर से पूछा, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि तुम्हारे खलीफा का महल कहाँ है. तो वो इस सवाल पे बहुत हैरान हुआ और वो इस सफ़ीर को मस्जिद नबवी ले गया. और इसकी हैरानगी की इंतहा न रही कि एक शख्स जो मस्जिद नबवी के नंगे फर्श पर सो रहा है वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े हुक्मरान थे और इनकी फ़ौज दुनिया के 3 बरे आज़म पर काबिज़ हो चुकी थी. और एक आम आदमी भी बड़ी आसानी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंच सकता था और हर शख्स को आज़ादी थी कि वो आपसे आपके अफ़आल के बारे में पूछे. एक मरतबा आपने फरमाया, मेरा इख्तियार बैतुल माल पर इससे ज़्यादा नहीं जितना एक नगीबान का इख्तियार एक यतीम की जायदाद पर होता है.
اگر میں امیر ہوں تو بیت المال سے وظیفہ نہیں لوں گا، اور اگر امیر نہ ہوا تو کم سے کم وظیفہ لوں گا تاکہ میری زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ میں تمہارا خادم ہوں اور اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ ایک شخص نے بھرے مجمع میں چلا کر کہا، اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ سامعین اس شخص کو چپ کرانا چاہتے تھے، لیکن خلیفہ نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر لوگ ایسی بے باکی کا مظاہرہ نہ کریں اور ہم ان کی بات کو نہ سنیں تو ہم بھی ان کی طرح ہی ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ چاہتا کہ میرے بعد ایک اور نبی ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔